नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम विधायक अमातुल्ला खां, अब उनको गिरफ्तार कर दिया है। और इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खां को गिरफ्तार कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की एसीबी द्वारा। किस तरीके से लगातार आज दिन भर उनके कई ठिकानों पर, 5 ठिकानों पर उनके रेड चल रही थी एसीबी द्वारा। और उसके बाद अब रात को किस तरीके से अब उनको गिरफ्तार कर दिया। जिस तरीके से जो रेड हुई थी उसमें किस तरीके से अनेक ऐसी चीजें, सामग्रियां मिली वहां से, किस तरीके से अवैध असलाह मिले। उसके बाद अब दिल्ली की एसीबी की जो टीम है उसकी ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक को अमातुल्ला खां, जो लगातार चर्चाओं में आते रहते, किस तरीके से वो बैड कैरेक्टर घोषित कर दिए गए थे दिल्ली पुलिस द्वारा। और अब उनको किस तरीके से लगातार आज जो दिन भर जो एसीबी की उनके 5 ठिकानों पर उनकी कार्रवाई हुई, उसके बाद अब उनको एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि यह मामला क्या है। दरअसल 2016 में किस तरीके से उन पर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए किस तरीके से उनकी नियुक्तियों में धांधलियां और किस तरीके से जो सरकारी खजाने हैं उसके लूट को, इसमें किस तरीके से उनके खिलाफ ये जांच चल रही थी। और उसको अभी अभी जो दिल्ली के नए एलजी बने हैं वीके सक्सेना, उन्होंने किस तरीके से सीबीआई को यह केस ट्रांसफर किया। और अब किस तरीके से जो एसीबी है दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने किस तरीके से अब उनके 5 ठिकानों पर कार्रवाई की। और अब इस कार्रवाई के बाद किस तरीके से उसमें कई उन्होंने 2 ऐसे पिस्टल मिले उनको जो अवैध असलाह बताए जा रहे हैं, और किस तरीके से, और अब उनके 24 लाख की वहां से रकम भी बरामद हुई, कैश बरामद हुआ। और अब जाकर उन्हें शाम को, रात को, अभी अभी बताया जा रहा है कि अमातुल्ला खां को एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से लगातार अमातुल्ला खान, ये वही अमातुल्ला खान है जिनको दिल्ली पुलिस द्वारा किस तरीके से बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था। किस तरीके से एक जगह पर वो, किस तरीके से जो दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट था, उनको ढाने का काम चल रहा था, उसमें किस तरीके से अमातुल्ला खान आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था। बैड कैरेक्टर यानी ऐसा व्यक्ति जो लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देता हो, उसको ही पहले ही, अगर कोई भी ऐसी दंगे फसाद की सिचुएशन होती है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले धरपकड़ की जाती है। तो जो बैड कैरेक्टर पहले से दिल्ली में घोषित किए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, अब उनको एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां दिल्ली में एक से एक बड़े करप्शन के घोटाले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पे लग रहे हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और वहीं उनके जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, 2016 में किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की नियुक्तियां थी उसमें किस तरीके से बड़ी धांधली की जाती है, और जो वहां पर जो सरकारी खजाने हैं उसको लुटाने की किस तरीके से बंदर बांट की जाती है, उसी को देखते हुए किस तरीके से जब एसी में शिकायत की जाती है और जब दिल्ली के नए एलजी बनते हैं वीके सक्सेना, उन्होंने, उनके द्वारा किस तरीके से सीबीआई को यह केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अब दिल्ली पुलिस की एसीबी द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। पूरे दिन भर अमातुल्ला खान परेशान रहे, लगातार वो एसीबी पर, दिल्ली पुलिस पर लगातार आरोप मढ़ते रहे कि उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन शाम आते आते जिस तरीके से उनके वहां से अवैध असलाह बरामद हुए और उसके बाद जितनी मोटी रकम वहां कैश बरामद हुई, उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि अमातुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की जब ये रेड हुई है तो वहां से किस तरीके से अमातुल्ला खान के करीबी कौशर इमाम सिद्दीकी के घर किस तरीके से 2 पिस्टल वहां से बरामद हुए और 12 लाख की राशि वहां से प्राप्त हुई। और टोटल इन 5 ठिकानों में जब एसीबी की रेड हुई है उसमें 2 अवैध पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस की बरामद हुए। और उसके बाद किस तरीके से 12 लाख और दूसरे ठिकाने से बरामद हुए, तो इसका मतलब 24 लाख रुपए की राशि यहां से बरामद हुई। दरअसल हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर लगातार ये आरोप लगता आया है कि उन्होंने किस तरीके से पूरे दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को यहां पर बसा रखा है। और उसके बाद सबसे पहले नाम आता है इनको बसाने में अमातुल्ला खां। यही आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं जो लगातार इन रोहिंग्याओं को यहां पर शरण देते हैं। न केवल शरण, बल्कि उनको मोटी रकम दी जाती है, उनको 10-10 हजार रुपए बांटे जाते हैं और लगातार पानी के टैंकर भेजे जाते हैं, उनको बिजली आपूर्ति फ्री में कराई जाती है। और
एक तरीके से दिल्ली सरकार के वो सरकारी दामाद बनाए जाते हैं यहाँ दिल्ली में, और अब उनके खिलाफ इतनी बड़ी एक्शन हो जाना, उनको गिरफ्तार कर लेना, यह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा झटका है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ मनीष सिसोदिया पर तलवार लटक रही है सीबीआई की, कभी भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। जो शराब नीति में महा घोटाला किया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा, उसमें वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसकी उन पर उनके चेहरे पर हमेशा आप सिकन दे सकते हैं कि जब भी वो सुबह सुबह आते हैं तो उन्हें यह लगता है कि कहीं सीबीआई तो उनके घर पे नहीं आ गई है। और अब दूसरी तरफ अमातुल्ला खान, जो मुस्लिम बड़े चेहरे माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में, उनको माना जाता है कि अमातुल्ला खान एक ऐसा चेहरा है जो मुस्लिम उनके बड़े नेता माने जाते हैं, और अब उनको एसीबी द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी घोटाले में। किस तरीके से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने नियुक्तियां जो की थी और जो उसमें सरकारी खजाना था उसमें बंदर बांट की गई थी, और उसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यह देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल है लगातार जो ये कह रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी लोकप्रियता से गुजरात चुनाव में हारने के डर से उन पर अनेक जो केंद्रीय एजेंसियां उनको लगा रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, और अब दिल्ली पुलिस, और किस तरीके से अब जो उनके घर में इतने बड़े असलाह मिले हैं, तो अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने इस विधायक का, जिसके पास अवैध असला है, किस तरीके से दिल्ली में पहले 2020 में किस तरीके से बड़ा दंगा हो चुका है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और उसमें बताया जा रहा है अवैध असलों का काफी यूज किया गया था। तो देखिए किस तरीके से उनके करीबियों पर, ठिकानों पर एसीबी दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, रेड की जाती है, और वहां से इतने बड़े असलाह मिलना, और उसके बाद अमातुल्ला खान गिरफ्तार हो जाता है। तो यह देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो किस तरीके से अपने विधायक का बचाव करती है, या उनको जल्द से जल्द अपनी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में है उनको बर्खास्त करती है, देखना होगा। या फिर अरविंद केजरीवाल इसका जो पूरा किस तरीके से वो आरोप लगाते आए हैं कि उनको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो इसको भी क्या वो यही रंग देते हैं। तो किस तरीके से लगातार जो दिल्ली के एलजी हैं वो लगातार बड़े बड़े घोटालों की जांच के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उनको रेफर कर रहे हैं मामले, चाहे वो दिल्ली में डीटीसी बस का घोटाला हो, चाहे नई शराब नीति में ईडी और सीबीआई का शिकंजा हो केजरीवाल गवर्नमेंट पर, और अब किस तरीके से अमातुल्ला खान एक बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिनका पूरा तूती बोलती है पूरे अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में। और अब यह देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अमातुल्ला खान को बचाने आगे आते हैं, या फिर वही मौन धारण करते हैं जिस तरीके से बड़े घोटालों पर उन्होंने अब तक चुप्पी साधी हुई है, और एक ही राग अलापते हैं कि हमारा जो स्कूल है, हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो लगातार वर्ल्ड क्लास के हैं, लेकिन उनकी ही पोल जो लगातार जो वहां के रहने वाले छात्र हैं वो खोलते आए हैं कि उनको लगभग 3-4 साल से टीन के शेडों में उनको पढ़ाई की जा रही है, और टीन शेड में रहकर उनको किस तरीके से वहां पर प्रॉब्लम आती है, चाहे वो इस गर्मी में, भीषण गर्मी में उनका वहां पर पढ़ना नामुमकिन सा हो चुका है। और उसके बाद कई ऐसी खबरें आई हैं कि अगर कोई मीडिया जगत वहां पर जाता है, उसकी रिपोर्ट लेने जाता है, तो उनके कैमरों को ही तोड़ दिया जाता है। तो यह देखना होगा कि अब इस पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है दिल्ली की एसीबी टीम द्वारा कि अमातुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके घर से 2 अवैध असले वहां से बरामद हुए हैं, और 24 लाख से ज्यादा रुपए वहां पर कैश बरामदी हुई है।